नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आज मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जी हाँ दोस्तों, ये फर्स्ट क्लास है और ये मेरा स्पोकन इंग्लिश कोर्स है। मैं इसमें बेसिक से एडवांस तक सिखाऊंगा, यानी A to Z। बेसिक से यानी ABCD जैसे सिखाते हैं ना बच्चों को उंगली पकड़ के, मैं वैसे सिखाऊंगा। ठीक है, ग्रामर तो सबको आती है, ठीक है ना, बट उसका यूज़ अच्छे से करना नहीं आता है। ग्रामर तो सबको आती है पर उसका यूज करना नहीं आता है। इंग्लिश बोल बोल तो देखो, इंग्लिश तो सब कोई बोल लेता है, ठीक है ना, लेकिन उसे अच्छे से बोलना नहीं आता है, किसी के सामने नहीं बोलना आता है। कोई बच्चे होंगे जिसको इंग्लिश नहीं आती है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, कुछ ऐसे होंगे जिनको अच्छी खासी इंग्लिश आती है, लेकिन किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं ना, वो किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं। तो आज इसी को हम देखते हुए एक इंग्लिश कोर्स लेके आए हुए हैं, ठीक है ना। और एक बात मैं बता दूं आपको, आपने देखा होगा कि आपको वोकैबुलरी बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, 1000-2000 वर्ड याद होंगे आपको, 10,000 वर्ड होंगे, लेकिन उनका यूज अच्छे से नहीं करना आता है ना, उनका यूज अच्छे से नहीं करना आता है। तो मैं आपके लिए एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेके आया हूँ। जी हाँ, बिल्कुल मैं इसमें बेसिक से पढ़ाऊँगा, आप बिल्कुल बेसिक से ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, आज डे 1 की ये इंग्लिश की क्लास है, बेसिक से पढ़ाएंगे, यानी 0 to हीरो। इसमें क्या करेंगे हम, 0 to हीरो। तो आप सबसे पहले ईयरफोन लगा लें और वीडियो को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं कि जिस आपको आते हैं लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाना है। आप ये सोचना है कि मेरे को ये आता है, तो आपको ये गलत फहमी में नहीं रहना है। आपको आता है तो वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट की, ठीक है। अल्फ़ाबेट यानी ABCD, ठीक है। ये हमारी जो ABCD, ठीक है, अल्फ़ाबेट होते हैं, वो कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। कितने लेटर होते हैं हमारे, 26 लेटर होते हैं, ठीक। कितने होते हैं हमारे, 26 लेटर होते हैं, ठीक है। तो देखो, जो 26 लेटर होते हैं हमारे, जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, वो 26 होते हैं, ठीक है। जो 26 होते हैं उनके 2 भाग होते हैं, ठीक है। देखो, 26 हैं अल्फ़ाबेट, उनके 2 टाइप हैं, यानी टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स हमारे 21 होते हैं और वोवल्स 5। वोवल्स हमारे होते हैं AEIOU, ठीक है, AEIOU। मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे ज़्यादा रोल हमारा वोवल्स का ही होता है, ठीक है। किसका होता है, सबसे ज़्यादा रोल हमारा वोवल्स का ही होता है। AEIOU है, इनका यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। जब भी हम आर्टिकल की बात करते हैं, AN द, ठीक है, इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है, इसका यूज कैसे करते हैं। जो हमारा कॉन्सोनेंट है, ये वसड़ है, इसको छोड़ दो आप, ABCDEFGH, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें ओनली AEIOU, इस पर ध्यान देना है। तो इसी के आधार से हम, ठीक है, आगे की इंग्लिश। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर की। देखो, लेटर क्या होता है, ठीक है। देखो, लेटर हमारा होता है, जैसे आपने बोला ए क्या है, लेटर। बी क्या है, लेटर। सी क्या है, लेटर। वो क्या हो गए, हमारे लेटर हो गए, ठीक है। लेटर से क्या बनता है, हमारा वर्ड बनता है। लेटर से क्या बनता है, हमारा वर्ड बनता है। तो वर्ड बन गया, वर्ड में क्या हो जाएगा, A फॉर एप्पल, V फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। ये नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखो, ये कहते हैं ना कि फॉर्मूला, मैथ का फॉर्मूला होता है, ठीक है, फिजिक्स में फॉर्मूले होते हैं, केमिस्ट्री में फॉर्मूले होते हैं, ऐसे ही एक इंग्लिश ग्रामर में भी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स होता है, उसमें भी फॉर्मूले से ही बनता है, ठीक है। टेंस तो आपने किए हैं, ठीक है, पहले कर्ता, क्रिया, कर्म, ये उसके हिसाब से उसको छोड़ दो, जो पुरानी चीज़ है उसको छोड़ दो। देखो, सबसे पहले हमारा लेटर है, ठीक है, उसके बाद आएगा वर्ड, उसके बाद बनेगा हमारा सेंटेंस, ठीक है। लेटर होगा हमारा, उसमें ABC, ये कोई भी हो सकता है। अगर A है, ठीक है, लेटर हमारा, जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए ले रहे, तो हमारा लेटर क्या है, लेटर A, सॉरी, लेटर क्या है हमारे पास, बी का क्या होगा, वर्ड। बी का अगर वर्ड बनाएंगे तो वर्ड क्या होगा हमारा, V का वर्ड होगा बॉय, ठीक है। इसका सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज ए बॉय, ठीक है, क्या होगा, दिस इज ए बॉय, ठीक है ना, दिस इज ए बॉय। तो ऐसे करके हमारा सेंटेंस बनता है। पहले लेटर आएगा, उसके बाद वर्ड आएगा, उसके बाद सेंटेंस आएगा, उसके बाद स्पीच आएगा। आपको पता है कि आपको दो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिस पर लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, ये नहीं पता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसको सब पता है। वो भी आपको देखें, वीडियो को छोड़कर नहीं जाएं, ठीक है, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है ना। तो देखो, लेटर जो हमारा ABCD है, ये लेटर हो गया। वर्ड
पूरा वर्ड बनता है। जैसे बॉय, कैट, डॉग, एलिफेंट, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वर्ड हो गया। इसका सेंटेंस बनाएंगे, दिस इज ए बॉय, दिस इज ए कैट, दिस इज ए डॉग, दिस इज ए एलिफेंट। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं अब स्पीच क्या होता है। अब सेंटेंस में कन्वर्ट करोगे, किसी से हम वार्तालाप करेंगे, किसी कहीं पर स्पीच दे रहे तो वो हमारा स्पीच हो गया। ठीक है ना, तो यही हमको आगे सीखना है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमको क्या देखना है, हमको ओनली बेसिक से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, देखो सबसे पहले देखते हैं, देखो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये आपको पता है कि ये आपको आता है, सबको आता है, लेकिन फिर भी जो बच्चों को नहीं आता है वो भी देख ले, जिनको आता है वो भी देख ले। ठीक है, जिनको आता है वो भी देख लें, जिनको नहीं आता है वो भी देख लें। देखो आई माने क्या होता है, मैं। ठीक है, ही, सी, इट या नाम, वह माने क्या होता है, देखो ही लगा दो, सी लगा दो, इट लगा दो। अगर नाम में क्या होता है, किसी का भी नाम आए। ठीक है, जैसे राहुल, सोनू, मोनू, दीपक। ठीक है, किसी का भी नाम आता है तो वहां पर हम वह का यानी प्रयोग करते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल मैं बता दूं, जैसे कि राधा खाना खाने गई। ठीक है, तो राधा खाना खाने गई, या तो हम इसमें क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा क्या करेंगे। यू, तुम का यू होता है, और दे माने वे। ठीक है, और दे माने क्या होता है, वे हो गया, लेकिन यहाँ पर एक गलत हो गया ये टाइप में मिस्टेक से। देखो वी डब्ल्यू ई होता है, क्या होता है वो, डब्ल्यू ई होता है। ठीक है, बी माने क्या होता है, हम होते हैं, यहाँ वे लग गया है, ये गलत है। डब्ल्यू ई होता है बी माने क्या होता है, हम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा प्रेजेंट में यूज करेंगे हम आई को, अगर प्रेजेंट में लेंगे। ठीक है, अगर आई को हम प्रेजेंट में यूज करेंगे तो एम या हैव लगाएंगे, एम या हैव लगाएंगे। अगर पास्ट में यूज करेंगे इसको, ठीक है, तो वाज, और इसमें हेड लगा सकते हैं, हेड लगा देंगे। ठीक है, अगर फ्यूचर में ऐड करेंगे इसको तो फ्यूचर में तो एक ही रहता है हमारा, विल या सेल, विल या सेल। तो हमारे तीन ही प्रकार के सेंटेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यानी फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट। ठीक है, यही हमारे सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इन्हीं के अगर ये आपको अच्छे से करना आ गया तो आपको इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर ही, सी, इट या किसी का भी नाम, अगर ही, सी, इट अगर किसी का भी नाम आए तो उसमें हम इज, ठीक है, और हैज, इज या हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, वाज या हेड का प्रयोग करेंगे, इसमें तो सेम रहेगा ही। ठीक है, ये तो फ्यूचर में क्या होता है, बिल या सेल का प्रयोग होना ही होना है। ठीक है, बिल या सेल का प्रयोग होना ही होना है। लेकिन ही, सी, इट इसमें क्या होता है कि इज, हैज प्रेजेंट में लगाते हैं, पास्ट में वाज या हेड लगाते हैं। अगर हम बात करें प्रेजेंट में तुम या यू या दे या बी आ जाए, यानी यू, दे, बी आ जाए, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम आर या हैव का प्रयोग करते हैं सबके साथ, यू के साथ, बी के साथ, दे के साथ। ठीक है, क्या करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। और अगर पास्ट में आ जाएंगे तो उसमें आर या हैव का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट में। अगर पास्ट में आ जाए तो हैव या हेड का प्रयोग करेंगे, हैव या हेड का प्रयोग करेंगे। लेकिन फ्यूचर में आ जाए तो उसका प्रयोग कैसे करेंगे, फ्यूचर में तो बिल या सेल का ही प्रयोग करेंगे, इसमें नहीं बाज, इज, एम, आर उसका प्रयोग नहीं करना है। लेकिन मैं आपको एक नोट पॉइंट बता दूं, नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट ये है कि आई, ठीक है, ही, सी, इट, यू, वे, दे, ये आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे। देखो रट लो, आई, बी, यू, दे, आई, बी, यू, दे, क्या, आई, बी, यू, दे, ये हमारे होते हैं बहुवचन। ठीक है, मैं देखो आपको अच्छे से समझा रहा हूँ हिंदी में, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई, बी, यू, दे, आई, बी, यू, दे क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे बहुवचन। बहुवचन में क्या होते हैं, बहुवचन के साथ हम आर, ठीक है, या हैव, आर या हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे आर हो गया, बर हो गया, यानी हैव हो गया, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर एक वचन आ जाए, अगर क्या हो हमारा, अगर एक वचन आ जाए, जैसे आई, ही, सी, इट या किसी का भी नाम, ठीक है, आई, ही, सी, इट या किसी का भी नाम आ जाए तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम एक वचन का प्रयोग करेंगे। जैसे एम हो गया, ठीक है, देखो आई के साथ, देखो हम कभी भी आई के साथ क्या करेंगे, हम आई के साथ हम इसे हम बहुवचन में लेंगे, आई को बहुवचन में लेंगे। जैसे आई, यू, वी, दे, इसमें हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे एम है, ठीक है, एम हो गया, एम या हैव, एम या हैव, तो इसको हम बहुवचन में लेंगे। ही, सी, इट या किसी का भी नाम, ही, सी, इट, ही, सी, इट या किसी का भी नाम आए तो इसमें इज, हैज, वाज या हेड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वाज या हेड का प्रयोग करेंगे, तो ये आपके एक वचन हो गया यानी बहुवचन। ठीक है, तो यही आज का ये वीडियो था।
तो इसमें मैंने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है, लेकिन अब हम इसमें जो आगे पढ़ाएंगे उसमें एडवांस लेवल का लेके जाएंगे। ठीक है ना, बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपको चीज़ें पकड़ में आएंगी, अगर बेसिक से स्टार्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे तो आपको चीज़ें पकड़ में नहीं आएंगी। इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से यानी ABCD से उठाया है। ठीक है ना, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको पूरा इंग्लिश स्पोकन कोर्स कंप्लीट करा के देंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।